यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वह बैंक का हो, रेलवे का हो, टीचर्स का हो, पटवारी का हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, सभी एग्ज़ाम में सूरदास से संबंधित ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सूरदास जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। टीचर्स की और यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, अष्टछाप कवियों में सूरदास का कौन सा स्थान था? क्या आप लोगों को आंसर आ रहा है या कंफ्यूज हो गए हैं? यदि आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इनका कौन सा स्थान था तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं वीडियो के अंत में इसका आंसर बताऊंगी। वीडियो छोड़कर आप लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ सूरदास जो है इनके जन्म के संबंध में भी विद्वानों में क्या है, मतभेद है। फिर कुछ विद्वानों का मत है ये कि जन्मांध थे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यदि ये जन्मांध थे तो कृष्ण बाल लीला का जो वर्णन इन्होंने किया है ये बड़ा ही अद्भुत है। तो ये कैसे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि कहीं दुर्घटना में इनकी आंखें चली गई थी। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, सूरदास किस धारा के, किस भक्ति के कवि थे? तो सूरदास जो थे सगुण भक्ति के, सगुण धारा के तथा कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक थे, क्योंकि इनकी जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं में कृष्ण का ही बाल लीलाओं का, उनके वात्सल्य का वर्णन इन्होंने अद्भुत ढंग से किया है। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रमण गीत में कुल पद कितने हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भ्रमण गीत में कुल पद कितने हैं? 700 पद हैं। क्लियर? सूरसागर किस भाषा में है? तो सूरसागर जो है ये ब्रज भाषा में है। अष्टछाप के कवि कौन कौन है? ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप एक संप्रदाय संस्था थी जिसमें 8 कवि थे, और उन 8 कवियों में जो सूरदास थे वे सबसे सर्वोच्च स्थान पर यानी पहले स्थान पर थे। तो ये अष्टछाप के कौन कौन से कवि थे, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी एवं
चतुर्भुज स्वामी। ये 8 लोगों का क्या था, एक संप्रदाय था, और उस संप्रदाय में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे, सूरदास थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। सूरदास किस संप्रदाय के संरक्षक थे? तो सूरदास जो थे ये वल्लभ संप्रदाय के संरक्षक थे। सूरदास के गुरु कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये किस रस के कवि थे? आंसर क्या है? ये वात्सल्य रस के और श्रृंगार रस के कवि हैं। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। सूरदास को किस कारण प्रसिद्धि मिली थी? किस कारण प्रसिद्धि मिली थी पूछा गया है। तो सूरदास को बाल लीलाओं एवं रस लीला के भावपूर्ण वर्णन के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि ये कृष्ण के बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि उनकी रचनाओं में, इनकी सारी रचनाएं जो है किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कुछ दूसरी भाषा के शब्द का भी प्रयोग किए हैं अपनी रचनाओं के अंतर्गत। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में उन्होंने दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो उसमें कौन कौन से शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं, अवधी के शब्द हैं और फारसी के शब्द हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।